चलो एक मिनट तू मत बोल मशीनरी लगा रहे थे वो देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लगाए थे कि ये जो मशीनरी जो लग रही है ये परमानेंट मशीनरी लग रही है। यानी कि सुबह के टाइम के ऊपर जब लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, लेडीज जाते हैं, जेंट्स जाते हैं, यानी कि सुबह के टाइम के ऊपर है तो कचरे की गाड़ियाँ ये पूरा रोड के ऊपर है। और कचरे की गाड़ियाँ आपने भी देखे होंगे कि कुछ गाड़ी के अंदर रहता है, कुछ रास्ते के ऊपर से गंदगी करते हुए जाते हुए आने वाले हैं। ये जो मशीनरी है ना, ये सिर्फ देखने के लिए मैं उनको बुला लेती हूँ, बताते हैं। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं मैडम, ये कैंसर हॉस्पिटल सामने। नहीं बाजूला मंदिर आहे, हनुमानाचं मंदिर आहे, विठ्ठल रुक्माईचं मंदिर आहे। मैडम मदद करते पण अधिकारी करणार मदत नहीं करे तो फिर नाही, प्रशासन मॅडम देवाशी सुद्धा खेळायला लागलं, त्या देवाच्या बाजूला सगळे हे केलं। थोड़ा साइडला थांबा। वो बॉम्बे से आ रहे हैं, डिस्कस करो बाद में हम कुछ भी नहीं कर रहे मैडम। देखिए मैं आपको खुला बता रहा हूँ, अगर ये बॉम्बे साहब नहीं मान रहे तो हम वैसे भी उसको हटाने वाले हैं। आज नहीं हटाने वाले हैं, आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हम सिर्फ आज के दिन है तो लोगों को ये बता रहे हैं कि यहाँ के एरिया के लोगों को कि ये मशीन एक मरतबा बैठ गई, फिर इसके बाद है तो यहाँ से ये गंदगी कोई नहीं साफ कर सकेगा। तो आपको मैं है तो ये कर रहा हूँ, यू नीड नॉट हैव टू वरी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कहीं भी कुछ भी धक्का कुछ भी नहीं होगा, हम लोग टहल के आ जाएंगे। बस बोल दिया ना मैंने। आने दो। तो 6 में रुकेंगे अंदर, नहीं यार साइड में रुकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं, सामने बोल देना, कोई कुछ भी नहीं करेगा। उस दिन भी आए हम सब पानी करके आओ साहब अंदर। चलो साहब नहीं साहब नहीं कर रहा, आप बोलने वाले आप पूरा मूवमेंट आने दो तो नहीं, हम सब एक साइड क्या है तो एक साइड रुकते हैं। खोलना पड़ेगा ना, आने दो। एक बार वो हो गया क्या? आप आ रहे बोल के पूरा क्लीनिंग करके रखे आज के दिन के लिए क्लीनिंग करके रखे। हाँ ये मतलब ये देखिए किसी एक का वो नहीं है तो ये न्यूसेंस है। ये ग्राउंड जो है ये महानगर पालिका का है। हम महानगर पालिका को ये बोल रहे हैं तुम 500 करोड़ का ठेका दिए हुए हैं गुजरात की कंपनी को, आप उसको 600 करोड़ कर दीजिएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलिएगा कि तू तेरी जगह ढूंढ प्राइवेट जो बस्तियों में ना रहे। ये हनुमान मंदिर यहाँ पे, ये एक संत सेवा भवन, ये आपका इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस आ रहा है, यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते मैडम। अगर हम 3 दिन पहले आके यहाँ से अगर हटाए नहीं होते थे ना
तो मतलब वैसे ही पड़े रहता था। मैडम इनका कैंसर हॉस्पिटल है सामने। मैम बहुत तकलीफ है मैम, प्लीज इसका कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। साहब आ ही गए एक्शन लेने के, बंद ही होंगे वो नहीं भी सुने तो उनको बंद करना है। ऑप्शन पेशेंट को इस पे नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, किसी का सुनेंगे नहीं। बंद बोले तो बंद। ये एरिया में ज़रूरत ही नहीं है। आप है तो ऐसे रेसिडेंशियल एरिया के अंदर थोड़ी करते हैं। सिर्फ आपको है तो एक कॉन्ट्रैक्टर को खुश करने का है। कॉन्ट्रैक्टर की है तो किसी नेता के साथ है तो साठगांठ है इसमें। हम बोल रहे हैं आपने 500 करोड़ का दिया है, आप उसको 600 करोड़ का दे दो उसको, आपको क्या खाना है। लेकिन लोगों के आप है तो ऐसा थोड़ी है कि लोग इनका हॉस्पिटल के अंदर, ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दरवाजे और खिड़कियाँ पेशेंट को है तो सामने खोल नहीं सकते। कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ये यहाँ पे पीछे बिल्कुल दीवार को लगा हुआ और गंदा पानी पर्कुलेट होके कहाँ जा रहा है तो सली वाली लेक के अंदर। वो गंदगी के लिए है तो फिर है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, नया टेंडर निकालते हैं कि वो साफ़ करने का है, वहाँ पे गंदगी हो गई है। शुरुआत में समझ में नहीं आया। शुरुआत में तो मतलब इनिशियल है तो इतना अच्छे तरीके से करें इनिशियली, हाँ, और उसके बाद फिर जो गंदगी स्टार्ट करें। हमने कम से कम है तो नहीं भी बोले तो हमारे 10 मेमोरेंडम्स होंगे। नई कंपनी नया प्रोसेस, हाँ, कॉफ़ी बैठ के इतना अच्छा है कि पेपर के ऊपर नई कंपनी नए कैप्सूल का तरीका बताया। हाँ, इसमें डालेंगे, वहाँ से लीजिएंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, जीरो वेस्ट होगा। अरे बोंगे साहब, ये हमारे इम्तियाज जैसे सब इस तरीके से रोड पे खड़ेंगे तो तुम लोग को जो है तो गेट के अंदर नहीं घुसते दूंगा कॉर्पोरेशन के। आके मेरे पास खड़े हो जाते हैं। नहीं, कल रात में भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन आपने इसको ऐसा छावनी बना दिया है। गाड़ियाँ उधर गाड़ियाँ तो बेचारे घर से भी नहीं निकल रहे। चलो मशीन दिखाने के लिए जा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं। बस जी, बस नहीं साहब के आगे हम नहीं जाते। साहब के आगे क्यों तू मत बोल। बात करें मैडम का आदर करते हुए गेट खोल रहे, पीछे सर को थोड़ा गेट खोल रहे
मी 5 वर्ष अर्बन डेव्हलपमेंट कमिटीचा सदस्य होतो आणि हे जितके प्रोजेक्ट्स आहे देशामध्ये इवन हे गुजरातची जी कंपनी आहे अहमदाबाद असू द्या, सुरत असू द्या, जयपूर असू द्या, अनेक शहरामध्ये हे सिस्टम मी बघितलेलं आहे कशा प्रकारे आहे. जेव्हा हे आपला रेड्डीचा हे आला होता तर विनायक निपुण साहेब आणि तुमचे PMC माझ्या घरी आले होते आणि विनायक निपुण साहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं की साहेब इतकं स्वच्छ राहणार आहे, इतकं कचराही तुम्हाला दिसणार नाही आणि आपण इथे संध्याकाळी येऊन कॉफी पिऊ शकता. हे विनायक निपुण साहेबांचे शब्द होते. ठीक आहे, आम्ही मान सम्मान देऊन की चलो इतना अच्छा हो रहा है करके 2 महिने चालवलं त्यांनी फक्त आणि त्याच्या नंतर सकाळी उठलं तर आपण दरवाजा उघडू शकत नाही, खिडक्या उघडू शकत नाही. हे मंदिर आहे सर, हनुमान मंदिर आहे इथे लागलेलं. हे सफेद रंगाचं जे आहे दत्त मंदिर आहे. अजून एक मंदिर आहे इकडचे 2 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल इथे आहे, इथे कॅन्सर हॉस्पिटल आहे, 2 शाळा आहेत आणि सगळं रेसिडेन्शियल एरिया. हे जागा कुणाची आहे साहेब? कॉर्पोरेशनची आहे. आपलं काय इंटरेस्ट आहे साहेब की एक ठेकेदाराला आपण किती कोटी रुपयाचा टेंडर दिलेलं आहे? नाही, माझं ऐकून घ्या साहेब, माझं ब्रीफ करतो साहेब, ह्या जागेबद्दलची फक्त ब्रीफ करतो तेवढा आहे. ओ भंगे साहब पहले साफ बोल रहे ना. सुन लो पहले. 18 इथं जे चालू होतं, आता ह्या ज्या गाड्या आहे सर, या हॉपर आणि कॉम्पॅक्टरमध्ये इथून कचरा जात होता. म्हणजे हॉपर ते यायच्या छोट्या गाड्या आणि त्यातून कचरा जायचा. आता आपण हे सगळं पॅक केलं आणि आता हे जे साहेब हे स्टॅटिक जे आहे तिथं उभे, तर आता ऑटोमॅटिक हे जे कॅप्सूल्स वगैरे उभे होते का, तर आता ज्या घंटा गाड्या आहे ना त्या पूर्ण क्लोज आहे. म्हणजे आपण कलेक्शनसुद्धा क्लोजच गाड्यामध्ये करणार, म्हणजे क्लोज बॉडी कंटेनर. आणि त्यानंतर याच्यामध्ये डायरेक्ट टाकल्यानंतर ते कॅप्सूलमध्ये ते इथून घेऊन जाणार. एवढंच इथं प्रक्रिया होणार आहे ट्रान्सपोर्टेशन, रिफ्यूज ट्रान्सपोर्टेशन. आणि सर आता 18मध्ये आपल्याशी जी कमिशनर साहेबांनी चर्चा केली होती तर ती पूर्ण असं येऊ शकली नसेल की हे ओपन चालायचं सगळं, म्हणजे हॉपरमधून कॉम्पॅक्टरमध्ये जायचं. आता हे सगळं क्लोज बॉडीमध्ये कचरा येणार आणि क्लोज याच्यातच घेऊन जाणार. त्यामुळे सर ही जागा खूप चांगली राहील आणि अपग्रेड राहील आणि व्यवस्थित राहील असं माझं मत आहे. याच्या व्यतिरिक्त इथे डम्पिंग होणार नाही, काही होणार नाही, काही होणार. सर मी सुरुवातीला काय बोललो मी हे सगळं तुमचं जे आहे सिस्टम होणार नाही सर. म्हणजे हे सगळं तुमचं जे सिस्टम जे आहे ना ऑलरेडी हे आपल्यासाठी नवीन आहे, आपल्यासाठी नवीन आहे, तुमच्यासाठी नवीन आहे. पण ऑलरेडी हे एक्झिस्टन्स इंदोरमध्ये आहे, हे सिस्टम आहे. अहमदाबादमध्ये हे सिस्टम आहे, जयपूरमध्ये हे सिस्टम, बँगलोरमध्ये सेम सिस्टम आहे. मी स्वतः जाऊन बघितलेलं आहे. तर मला एक गोष्ट सांग, हे जागा कोणाची आहे? कॉर्पोरेशनची. आपण हे ठेका कितीला दिले? कॉर्पोरेशनची. मी आपल्याला काय ठेका दिला ना ते एका कंपनीला दिलेलं आहे. तुम्ही त्याला पैसे वाढवून द्या आणि त्याला सांगा की कोणत्याही रेसिडेन्शियल एरियामध्ये हे तू स्वतःची जागा शहराच्या बाहेर घे. छोट्या गाड्यामध्ये मोठ्या कॅप्सूलमध्ये जाऊन प्रोसेसिंग प्लांटला गेले. कमिशनर साहेबांच्या घरामध्ये जागा आहे ना तिथे RTS जे रिफ्यूज ट्रान्सपोर्टेशन शहरात राहील, कारण घंटा गाड्या बाहेर जाऊन कसं आहे करणार, शहराच्या बाहेर पॉसिबलच नाही. मग हे लोक शहरासाठी 5 ठिकाणी असे 5 ठिकाणी सेंट्रल नाक्याचं आपण कॅन्सल केलं. 6 ठिकाणं आयडेंटिफाईड होते. सेंट्रल नाका कॅन्सल झालं कारण ते जास्त म्हणजे गरज नव्हती, कारण तिथून जवळ. पण 5 ठिकाणं ऑलरेडी आहे. एक शिवाजीनगर पाण्याच्या टाकीजवळचं, एक रमानगर क्रांती चौकजवळचं, एक चिकलठाणा MIDC जवळचं आणि कांचनवाडी. शहराच्या विविध 5 ठिकाणी आहे. आणि इथं ज्या गाड्या घंटा गाड्या ज्या कलेक्शन करून येईल आसपासचा कचरा, म्हणजे ट्रिप लेन पण वाचते आणि ते प्रोसेसिंग प्लांटला घेऊन जाईल. एवढंच इथं होणार आहे. इथं बाकी याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला असं वाटतं की दुसरा विनायक निपुणशी मी बोलत आहे. नाही सर तसं काही. जे तुम्ही आता मला बोलत आहे ना ते विनायक निपुणने तसंच मला सांगितलं होतं. काही नाही करत. फॅसिलिटी नव्हती साहेब. दररोज सकाळी संध्याकाळी तेव्हा साहेबांनी जेव्हा सांगितलं असेल ना ते ओपन चालायचं, ती फॅसिलिटी नव्हती. हॉपरमधून ते डायरेक्ट कॉम्पॅक्टरमध्ये जायचं. आता हे थोडंसं अपग्रेडेड आहे. कचऱ्याचीच गाडी असणार, कचऱ्याची असणार, अपग्रेडेड आणि चांगली राहील साहेब. आणि तुम्हाला माहिती आहे की खूप चांगलं राहील. मला मी बघितलेलं आहे, चांगली फॅसिलिटी डेव्हलप मला माहीत आहे. तर मी जे बोलत आहे ना मी स्वतः बघितलेलं आहे म्हणून मी याचा विरोध करत आहे. बिलकुल चांगलं करू सर, बिलकुल चांगलं करू. अपग्रेड आणि आपण ज्या सूचना दिल्या ना माझी करू, अपग्रेड करू त्याला. मी आपल्याला फक्त हे लोकांना दाखवण्यासाठी आलेलं आहे
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मग केसेस होऊ द्या, जे काही व्हायचं आहे एकदा फोडलं होतं साहेब आम्ही गाडी. आता सगळ्यात समोर मी बोलतो, तुमची एक गाडी फोडली होती. आता ही जी गाडी आलेली आहे खूप महाग आहे ना साहेब. आहे ना महाग. आरटीएस आहे म्हणजे मी तेच म्हणतो इथं नाही, आम्हाला इथं पाहिजेच नाही ना सब साहेब. आरटीएस स्टेशन पे पर्ची मैदानावर ट्रान्सफर करून अरे या जवळच्या नाही आता हे जे ना पूर्वी जसं चाललं तसं चालणार नाही, साहेब. पर्ची मैदान पे शिफ्ट कर दो भूमि साहब, यहाँ से हटा दो. आणि 5 वेगवेगळ्या ठिकाणी अभी आप इसलिए खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि हमने 2 दिन पहले आके यहाँ पे धिंगाने करे थे, कच्चे की गाड़ी दिखाई इसलिए खड़े हुए, नहीं तो आग पे भी नाक के ऊपर अभी दस्ती रहती थी. सेंटर के सामने जो क्यों सेंटर में जाओगे ना, बहुत बड़ा मैदान है. क्यों सेंटर को बहुत बड़ा मैदान है, में पर्ची मैदान है, वो भी पूरा खाली. क्यों सेंटर को बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे जान दो. पार्किंग आहे आणि साहेब 5 ठिकाणी शहरात वेगवेगळ्या 5 ठिकाणी आणि इथला ॲडजस्टंट साईडचा ज्या घंटा गाड्या येणार त्याचं फक्त आरटीएस आहे. बाकी हे मी सगळं बघितलेलं आहे, तुम्ही मला एक्सप्लेन करूच नका. फक्त हे सांगा की हे आपण हटवणार का नाही. तुमचा निर्णय असेल की नाही आम्ही इथेच ठेवणार आहे, तर आमचा निर्णय आहे की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इथे चालू देणार नाही. काय हे दररोज उसके अंदर खूप सारे मुलं आहे साहेब. दररोज एखाद गाडी फोडायला काही हे नाही आहे. आता कॅमेरासमोर बोलत आहे साहेब, लोकांच्या हितासाठी बोलत आहे. आणि जे धर्माचे रक्षक आहे ना त्यांनाही सांगतो 3-3 मंदिरासाठी आम्ही आलेलो आहे. फॅसिलिटी कॉर्पोरेशनची तर लागेलच ना, म्हणजे फॅसिलिटी इथे उभा राहणं चांगलं आहे. तसं नाही. तुमचा इंटरेस्ट काय आहे? तुम्ही इथे तो गार्डन का नाही तयार करत आहे? कुठंतरी इथं लागेल हे शहरात 5 नाही ठिकाणी नाही नाही, एका याच्यावर काय रिझर्वेशन आहे? नाही नाही, रिझर्वेशन काय आहे हे सांगा मला. DPR मध्ये रिझर्वेशन काय आहे? मी आता ते टाउन प्लॅनिंग नाही 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 नाही, तुम्हाला सांगावं लागणार आहे. 18 पासून आहे ना. DPR मध्ये हे कचऱ्यासाठी आहे का? तुमच्या नवीन डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये हे कचऱ्यासाठी आहे का? तुम्ही सांगा. आता 18 पासून जे तुम्ही म्हणताय साहेब, तुम्ही ते निपुण आता साहेबांचं नवीन 18 DPR पासून जे चालू होतं. नवीन डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये ही जागा कशासाठी आहे हे सांगा साहेब. कचऱ्यासाठी असेल तर मी बाहेर जातो साहेब, सगळ्यांना घेऊन बाहेर जातो. नाही, facility सर आपण तुमच्या आता सध्या- फक्त इंटरेस्ट महानगरपालिकाचं हे आहे की गुजरातची कंपनी आहे, 1-2 Option सांगा मोठे सर, नेते option आहेत, Option त्यांचा center. संबंध Option आहे. center. N9 का पर्ची मैदान है, N9 का पर्ची मैदान शहरामध्ये है. वेगवेगळ्या 5 ठिकाणी कुठेतरी करावं लागणार आहे. N9 का पर्ची त्याच्यासाठी मैदान है. त्याच्यासाठी Q center जागा घ्या. आपण हे करतोय आणि ॲडजस्टंट आहे. आपण आरटीएस फक्त रिक्रूट ट्रान्सपोर्ट स्टेशन आहे, सगळं ट्रान्सपोर्ट बघितलेलं आहे. बाकी सब प्रोसेसिंग जो सिर्फ प्रोसेसिंग प्लांट है भूमि साहब, N9 में शिफ्ट करो साहब. ये क्या डब्बिंग है ये तो सब प्रोसेसिंग का प्रोसेसिंग ते कॉम्पॅक्ट करायचं ते सबने देखा हुआ है साहब. सामने साहेबांनी ये सांगितलं. जो कर रहे बॉम्बे साहब, हमारा ये क्लियर आपको आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है. हमको यहाँ मैडम को पर बुलाओ, कोई एक मिनट, मैडम तो को मैडम को बुलाओ, PI मैडम को बुलाओ, कुछ नहीं चाहिए. आप इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करिए. आ जाओ सर को, सर अगर नहीं करेंगे सर थोड़ा सर को, चाहे वो ऑर्डर प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम. चर्चा आपल्यासोबत झालेली चर्चा मी आम्ही लोकांच्या हितासाठी आम्ही हे करत आहे. इथे राहणारे सगळे लोक जे आहे ना, हे आमच्या पक्षाचं आंदोलन नाही आहे मॅडम. लोकांच्या जीवाशी हे खेळत आहे फक्त 2 पैशासाठी. आता मी त्यांना एक प्रश्न विचारलेले आहे, या शहराचा डेव्हलपमेंट प्लॅन आलेला आहे, हे जागा जे आहे ते कचऱ्यासाठी आहे का डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये? नाही असेल तर कुणाचा इंटरेस्ट आहे त्या ठेकेदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी? त्यांनी हे चांगल्या रीतीने ते बाहेर काढलं. तर रात्री 2 वाजता आलो होतो मॅडम इथे. तुमच्या ते क्रेनवाल्याला विचारा, रात्री मुले ते क्रेन फोडणार होते मॅडम. मी होतो रात्री, क्रेनवाल्याला विचारा तुम्ही. आता ते नाही काढलं तर आम्हाला जे करायचं आहे तसंही करणार आहे. मी तर समोर राहणारच नाही आहे. पण कोई ना कोई आके है तो गाड़ी इनकी ये करेगा उसमें. और मैंने इनका ये सिस्टम पूरा देखा हुआ हूँ मैडम. मैं आपको बता रहा हूँ ना, विनायक निपुण ने मेरे घर पे बैठ के बोला था कि सर वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं करके. उसमें अगर हम 3 दिन पहले अगर यहाँ पे नहीं आते थे और ये कचरा पूरा अगर नहीं देखते थे ना, तो आप खड़े भी नहीं रह सकते थे मैडम. खड़े नहीं रह सकते थे 5 मिनट के लिए उसमें. इनको क्या है, ये अपना है तो किसी ना किसी के लिए है तो ठेका दे के है तो निकल जाएंगे करके. शहरवासियों ने, ये एरिया के लोगों ने है तो तरसते रहो, लड़ते रहो. 400 अभी 400 घंटे बोले साहेब मला काही ऐकायचं नाही. आता स्पष्टपणे सांगतो, हे तुम्ही निर्णय घ्या. नाही साहेब, मी तुमचा निर्णय मान्य आयुक्त, वरिष्ठ अथॉरिटी सर्वांशी चर्चा करतो. म्हणजे मी तर काही आज तुम्हाला आता निर्णय देणार नाही. करा तुम्ही चर्चा करा. मी चर्चा करून सांगतो. पण मी तुम्हाला जी परिस्थिती आहे की काय पद्धतीचं चालणार आहे आणि काय ते सांगितलं सर. नहीं, जब तक मशवरा हमसे होगा नहीं, हमसे बातचीत होगी नहीं, यहाँ पर कोई कचरे
गाड़ी आना नहीं। यहाँ पे हम चलने नहीं बॉम्बे साहब आना नहीं, गाड़ी फुटेगी मैम आपके सामने बोल रहे हैं। और मेरे ऊपर गुन्हा दाखल करो, कोई प्रॉब्लेम नाही. विषय नका करू. नाही नाही आम्ही सांगतो ना, कॅमेरावर सांगतो तुम्हाला, तुम्ही तसं करू नका. तुम्ही इथे नाही गुन्हेगारी तुम्ही लोगों की सेहत के साथ खेलेंगे आप. नहीं लोगों की सेहत के साथ खेलेंगे आप. हॉस्पिटल है, मंदिर है. आयुक्तांना हे पण सांगा की यांनी नाही, इम्तियाज जलीलने सांगितलेलं आहे की तुम्ही निर्णय घेतला की इथेच ठेवायचा आहे, तर मॅडम आपल्याला नाही का इथं सिक्युरिटी देण्याची आवश्यकता लागेल. हे तुम्हाला पत्र देतील. इंटरनेशनल पक्षी आते बोल के लोगों के लिए बंद करके रखे आपने पूरा ये गार्डन मैडम इन्हीं लोगों ने, ये पीछे जो गार्डन है ना, इन्होंने 2 करोड़ रुपया खर्चा करके गार्डन बनाए और वो गार्डन बना के क्या करे, लॉक कर डाले है. गार्डन का ठेका किसी को देने का था, 2 करोड़ रुपया का गार्डन बना के उसको लॉक पड़ा हुआ है. अभी आप अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि गार्डन बनने के बाद इनको ये एहसास हो रहा है वहाँ पे पंछी आते हैं बोले. पंछी आते हैं, पक्षी आते हैं बोले, वहाँ पे वो अपन लोग चले गए गार्डन के अंदर, तर त्यावेळी त्यांना अक्कल नहीं आली होती. मराठवाड़ा में नहीं ऐसा 2 कोटी रुपयाचा खर्च कर. पानी से पक्षी भी नहीं आ रहे. हाँ वो पिलाएंगे क्या? वहाँ शिफ्ट कर दो आप. N9 का ग्राउंड भी खाली है ना. बॉम्बे साहब जब तक चर्चा होगी नहीं तब तक यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं. मी मान्य आयुक्त महोदयाशी चर्चा करतो. मी काय सांगितलं ते त्यांना सांगतो. आपण काय चर्चा केली आपकी चर्चा खत्म ठीक है ना? होता कि यहाँ पे आपको गाड़ी नहीं आना, कोई मूवमेंट नहीं होना, आपको चर्चा पूरी कंप्लीट हो सकती है. मैडम नहीं अगर आएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसका. नहीं तो क्या है, वैसे भी 16 करे हुए, 16 केसेस करे हुए, 16 के 17. अभी कचरा पड़े हुआ है नीचे. हे शेवटी बघ, कचरा साहेब उचलावा लागणार आहे, कचरा साफ उठाव ना प्रोसेसिंग प्लांट डायरेक्ट प्रोसेसिंग प्लांट. मला काय सांगायचं आहे, नाही, मला काय सांगायचं आहे, स्टेट गव्हर्नमेंटची खूप लँड आहे सर तिथे. चौश कॉलनीच्या आत गेले ना आपण, आमच्याजवळ काहीच करू नका. नाही नाही नाही, तिथे वस्ती नाही आहे, तिथे वस्ती नाही आहे. मी असं नाही बोलतो की माझा कचरा उचला आणि तुम्ही दुसऱ्या वस्तीमध्ये, कोणत्याही वस्तीमध्ये, शहराच्या कोणत्याही वस्तीमध्ये आपल्याला कचरा नको. मॅडम स्टेट गव्हर्नमेंटचा खूप मोठा लँड आहे पण लिमिटच्या बाहेर सर. पहाड़ के पास क्या आपका अपनी जो है लिमिट्स नाही बोललो मी सर, कॉर्पोरेशनचं लँड आहे. तुम्ही नंतर विचार करा ना, ते जागा दाखवतील तुम्ही. मी बोलतो ना आपल्याला जागा, जिथे बस्ती नाही आहे. मी असं नाही आहे की मी फक्त या एरियाच्या बाबतीत बोलतो की माझा कचरा इथे नाही या कोणत्या दुसऱ्या एरियामध्ये, कोणत्याही वस्तीमध्ये नको. आमचा हे मागणी आहे. आणि जे जिथे वस्ती नाही आहे तिथे आम्ही लँड दाखवतो तुम्हाला. मी लँड दाखवतो जे तुमच्या महानगरपालिकाच्या क्षेत्रात येतं आणि वस्ती नाही आहे तिथे लँड आहे. जब तक बंद करो, ऑर्डर निकालिए आप बाज़ाब्ता. समझे क्या? न तो ये आंदोलन पूरे एरिया के लोग जो है चर्चा करून हे करतो. तर मी माझी बाजू सांगितली की हे कायसाठी, म्हणजे हे कशासाठी, ते फक्त ट्रान्सपोर्ट स्टेशन आहे. अरे सर, आप जो बोलते हैं ना सर, वो प्रोसेसिंग प्लांट नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, यही मशीन मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ. मैं आपका जो इंस्टॉल कर रहा है ना, मैंने है तो सूरत में, इंदौर में, ये सब मैंने देखा है. ये पूरा देख के आए हुए हैं हमने. शहर में जैसे नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, शहर के अंदर नहीं है. अहमदाबाद, सूरत, इंदौर में भी देख के नहीं नहीं, लोक वस्ती नहीं है. अहमदाबाद में भी कहाँ ते पे पाहून आलेले आहे. तुम्ही दोघांचं नॉलेज कुठे ऑफिसमध्ये बसा आणि चर्चा करा. इथं चर्चा करून काय आउटपुट निघणार आहे? माननीय आयुक्त साहब से चर्चा करता. तब तक कुछ काम मत करिए. आज की बात है ना, आज ही चर्चा. आप चर्चा कर लीजिए. आज कल बैठेंगे, कल इम्तियाज भी का जो फैसला होगा वो हिसाब से नहीं फैसला हो गया सर, फैसला इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है. कॉर्पोरेशन बिलिंग है सब ऐसा अगर मेरे लिए कमिश्नर इम्तियाज भाई आपके नहीं 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 कमिश्नर है ना, नहीं 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 कमिश्नर इधर रहेगा. हमारे लिए सामने जो बोलते होगा नहीं से सड़कों पे हमें ठीक है. हाँ सड़कों पे तुम हमारे हिसाब से करोगे. चर्चा पूरा इनको अभी कचरा बताओ ना साहब. ये देखो अभी गाड़ी में से गिरे हुआ है, अभी गिरे हुआ है भाई नीचे. अरे उस दिन पूरा देख के गए हमने, गल्ला करा रहे वाले. अभी गिरे हुआ है बॉम्बे बॉम्बे. अरे बॉम्बे साहब नहीं नहीं, ये एक बंद हो जाने दो उसमें. सर ये जैसा इशू है ना उसमें आप सेंट्रल इलाके के अंदर भी सर वहाँ का ट्रांसपोर्ट स्टेशन कैंसिल. चार्जिंग स्टेशन सेंट्रल हमारा डायलिसिस सेंटर बनला सर वहाँ पे. सिटी मध्ये आहे, JNEC कॉलेजच्या समोर. बंद हो यार. तिथे कचरा. आम्ही काय सांगितलं, आम्ही प्रोजेक्ट तैयार केला होता साहब. आप कॉर्पोरेशन का आपको पता नहीं होगा उसमें सेंट्रल नाका का है तो ऑलरेडी प्लान सैंक्शन था वहाँ. स्पेशली हॉस्पिटल का महानगरपालिका वहाँ का मंजूर है. ऑफिस बनाने वाले हैं नया. कहाँ बना रहे हैं आप? ये रोज गार्डन के बाजू बना रहे थे, यहाँ पे बना दीजिए सर. इससे बेहतर और क्या जगह होना चाहिए? बहुत बड़ी जगह है. बराबर. आप रोज गार्डन के बाजू बना रहे हैं ना, ये बात क्लियरेंस नहीं मिल रहा. बस खत्म. जब तक आप कोई काम मत कीजिए साहब, दोनों जगह. सर
कचरा के इस पे देखिए, ये N12 का जो कचरा डिपो है यहाँ पर, ये महानगर पालिका की जगह है और बहुत ही प्राइम लैंड है। और ये प्राइम लैंड यहाँ पर महानगर पालिका ने वो ठेकेदार को क्यों दी, ये सबसे पहला सवाल है। यहाँ पर गार्डन बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। महानगर पालिका अपनी नई बिल्डिंग बनाना चाह रही है, वो बिल्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने ये जगह कचरे के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। हम महानगर पालिका से एक सवाल कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान जो आया है शहर का, उसमें क्या ये कचरे के लिए रखा गया है? अगर कचरे के लिए नहीं रखा गया है तो फिर ठेकेदार को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? और इतनी गंदी बदबू यहाँ पर आती है कि लोग सुबह शाम खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करना पड़ता है। मैं इस शहर के तमाम हिंदू धर्म के ठेकेदारों से भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। यही कचरे डिपो को लगकर है तो एक हनुमान मंदिर है, बड़ा हनुमान मंदिर है। इसी के बिल्कुल बाजू जो है वो दत्त मंदिर है। एक और एक मंदिर यहाँ पर है, एक समाज कल्याण का ऑफिस यहाँ पर आ रहा है इसमें। तो इतने सारे मंदिरें होने के बावजूद आपको लगता नहीं है कि भगवान का आपका घर है, उसके बाजू आप कचरे की दुकान खोल के बैठे हुए हैं करके इसमें? तो हमने ये फैसला किए है कि किसी भी हालत के अंदर ये कचरा डिपो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हमने ये पूरे सिस्टम्स देखे हुए हैं कि कैसा काम करते हैं। पहले दिखाने के लिए तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बाद में यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ होंगी हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। महानगर पालिका को क्या निर्णय लेना है वो ले ले। हमने अपना निर्णय ले लिया है कि यहाँ से ये हटना चाहिए करके। कचरे की गाड़ी अगर आती है यहाँ पर तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? आपको भी मालूम अच्छी तरीके से क्या कदम रहेगा करके उसमें। सब चीज़ हमारी ज़बान से ही क्यों खुलवाना चाह रहे हो उसमें? की भी बात कही है। देखिए, बात यह है कि अगर अच्छे तरीके से लोगों के अगर हित के अंदर अगर प्रशासन सिर्फ एक ठेकेदार को खुश करने के लिए अपने रवैये के ऊपर अड़ा हुआ है, तो हमारा रवैया क्या रहेगा वो भी हम साफ तरीके से प्रशासन को बता दिए है उसमें। फिर देखा जाएगा जो भी होगा आगे। साहब, आपने बताया कि यहाँ नज़दीक में एक बहुत बड़ी लैंड है, उस पर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ऑल्टरनेट अगर ढूंढना चाहे, और ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। महानगर पालिका ठेकेदार को कई 100 करोड़ रुपये दे रही है, कई 100 करोड़ रुपये। नया टेंडर जो पास हुआ है, उसको और बढ़ा के दे दीजिएगा ताकि नेताजी का भी कमीशन और बढ़ जाएगा उसमें। लेकिन वो महानगर पालिका के ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्राइवेट लैंड, महानगर पालिका के प्राइम लैंड, यहाँ पे एक तुमने जगह दे दिए है सेंट्रल नाके के ऊपर, फिर से है तो वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी कचरा लगाएंगे करके। हमने वहाँ पे सेंट्रल नाके के ऊपर इतना अच्छा एक प्लान और प्रपोजल तैयार करके रखे हुए है कि वहाँ पर डेवलपमेंट, यानी कि हम सिर्फ कचरों के अंदर रहे, सुबह दोपहर शाम यहाँ पे सिर्फ कचरों की गाड़ियाँ हम देखते रहे करके उसमें। तो ये बंद भी होना चाहिए। हमने हरसूल के ताल्लुक से भी हमने बताए थे, हमने सेंट्रल नाके के बारे में भी बताए हैं। शुरुआत यहाँ से किए हैं, आगे और करते रहेंगे। 2 करोड़ का गार्डन भी बनाकर बंद पड़ गया। देखिए, इसी के बिल्कुल बाजू महानगर पालिका ने 2 करोड़ रुपया खर्च करके एक बेहतरीन गार्डन बनाई। हम भी बड़े खुश हो रहे थे कि बेहतरीन गार्डन बन गया। ठेकेदार को सिर्फ फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो टेंडर पास किया गया था। जैसे ही गार्डन बना तो महानगर पालिका ने उसके गेट के ऊपर इतना बड़ा लॉक लगा दी। हमने पूछा लॉक क्यों लगाए, तो बोले पंछी आ रहे हैं करके। यहाँ पे पंछियाँ आते हैं, वो पंछियाँ आने की वजह से बोले लोग अगर जाएंगे गार्डन में, तो आपको बाद में पता चला कि ये पंछियाँ आने वाले हैं करके। आपको अभी पता चला है, ठेका देने से पहले आपको पता नहीं चला था कि ये पंछियाँ आ रहे हैं करके। उसी झील में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी वजह से, उसको लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सेंसिटिव इश्यू है और इसको सबके साथ चर्चा करके है तो इसके ऊपर फैसला। अगर आपका रवैया जो है वो सिर्फ ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने का है तो कभी भी मतलब ये है तो इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हर वक्त जो है हमारा जनता का कुछ अलग स्टैंड रहेगा और वहाँ पर एसी में कैबिन में बैठे हुए अधिकारियों का एक अलग वो रहेगा उसमें। हमारा ये सवाल है कि जैसे सिर्फ पर्यटक आने की वजह से पंछियों को तकलीफ हो रही थी, तो इतनी गंदगी से पंछियों को तकलीफ नहीं हो रही क्या? हमारा यही कहना है। देखिए, सलीम अली लेक बिल्कुल बाजू है। ये जो गंदा पानी ज़मीन के अंदर जाता है, वो ज़मीन का जो पानी है वो सीधा है तो सलीम अली लेक के अंदर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है उसमें। तो अगर वो पोल्यूट कर रहा है तो फिर महानगर पालिका को एक बहाना मिल जाएगा कि अरे चलो अब सलीम अली लेक का एक नया टेंडर निकाला जाए करके, उसको साफ करने के लिए पैसे बनाए जाए करके। तो ये सब जो धंधे हैं ये कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए और इसको कोई दूसरी पार्टी नहीं करने वाली है। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो लोगों के हितों के लिए है तो रास्ते के ऊपर आएगी। हमारे ऊपर केसेस भी अगर होए तो हम केसेस लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंद कराएंगे।